नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो माय चैनल ओमकार यान फोर। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो। हिंदी वल्लरी, हिंदी ग्रामर, सभी नए नए वीडियो कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलेगा हिंदी वाला। आज इस वीडियो में हम हिंदी वल्लरी का एसएलसी का हिंदी वल्लरी पार्ट 2 कश्मीरी सेब के बारे में, ये लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाम है पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है। ये एक कहानी है और इस कहानी में लोगों के साथ कैसे धोखा होता है मार्केट में, बाज़ार में। क्या भी सामान लाने के लिए गए तो कितना धोखा होता है। ख़रीदारी करते वक्त हम कितनी सावधानी पर बरतनी पड़ती है, कितनी आवश्यकता है सावधानी की, ये प्रेमचंद ने इस कहानी में बोला है। तो चलो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। इधर पंजाबी में मेवा फरोश बोला है। इधर मेवा फरोश बोला तो फल बेचने वाला। कन्नड़ा में बोला तो हन्नु माराटगारा। तो इधर प्रेमचंद एक शाम को क्या हुआ, मार्केट में गए। थोड़ा कुछ तो खरीदने के लिए दुकान के रास्ते चल पड़े। एक दुकान में उन्होंने क्या देखा, रंग बिरंगी गुलाबी सेब वाले, गुलाबी गुलाबी सेब कलर वाले सेब दिखाई दिए। तो उनको उनका जी ललचा, बोला तो उनका मन हुआ कि मैं थोड़ा सेब खरीद लूँ। तो वो क्या करे, सेब लेने के लिए गए, क्योंकि सेब क्या हुआ है आजकल विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर क्या हुआ है, ज़्यादा ये हो रहा है। तो पहले कैसे था, टोमेटो ऐसा ही कोई ज़्यादा ये नहीं करता था, लेकिन टमाटो को पहले पूछता नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है, टोमेटो पूरा परफेक्ट हमारे भोजन में, डेली डेली भोजन में, ताट में चाहिए, ऐसा हुआ है। गाजर का भी वैसा ही था। गाजर पहले गरीबी को पेट भरने की चीज़ रहती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अमीर अमीर लोग उसका क्या कर रहे हैं, हलवा बना के खा रहे हैं। अगर मगर अब पता चला है कि गाजर में भी क्या है, बहुत सारे विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। मेज़ों पर बोला तो टेबल पर, टेबल बफे डिनर पर गाजर गाजर को स्थान मिला है। मेज़ों पर बोला तो टेबल पर। सेब के विषय में भी ऐसा ही कहा जाता है। जाना डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। नीम कौड़ी बोला तो नीम का फल। डॉक्टर को बचाने के लिए हम डेली डेली एक सेब खाना, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सेब तो क्या है, रस और स्वाद स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब और आम का इक्वल टेस्ट है, टेस्ट इक्वल नहीं, लेकिन विटामिन और प्रोटीन इक्वल ही है उधर। तो डॉक्टर नीम कौड़ी तक खाओ ऐसा बोलते हैं, लेकिन सेब भी डॉक्टर से बचने के लिए एक डेली एक सेब खाना ऐसा भी बोलते हैं। तो कहानी के लेखककार बोल रहे कि डॉक्टर से बचने के लिए हम सेब खाने चाहिए, इसलिए थोड़ा सेब लेना चाहिए, ऐसा बोल के वो सेब की दुकान पर चल पड़ते हैं। अब वो केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। एप्पल में क्या है, गुण भी बहुत सारा है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। प्रेमचंद ने क्या किया, लेखक प्रेमचंद ने दुकानदार से पूछा सेब कैसे है, कितने भाव में है। तो आधा सेर हमें आधा सेर सेब दुकानदार से मांगा। तो दुकानदार ने क्या कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा कौन कहा, दुकानदार ने ऐसा कहा। बहुत मज़ेदार सेब आए हैं, मीन्स बोला तो कलर कलर पूरा गुलाबी कलर वाला सेब आए हैं, पूरा कश्मीर से। कश्मीर से ही क्यों, क्योंकि कश्मीरी सेब ही ये कहानी का क्या क्यों नाम है, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा सेब ही ज़्यादा उगाते हैं उधर। कश्मीर का क्लाइमेट ही ऐसा रहता है कि सेब उधर परफेक्ट पलता है। तो कश्मीर से आए हुए सेब खाकर क्या होती है, हमारे आपकी
तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा दुकानदार बोलता है। तो मैंने बोला तो प्रेमचंद ने, और मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन करके रखना। बोला तो थोड़ा अच्छा अच्छा सेब निकाल कर ये रुमाल में बांध के दे दो, ऐसा बोल के प्रेमचंद ने दुकानदार से कहा। तो दुकानदार क्या करता है अभी नेक्स्ट, तराजू उठाता है और अपने नौकर को बोलता है कि थोड़ा आधा सेब क्या करो, निकाल के अच्छा अच्छा सेब निकाल के चुनकर लाओ। तो दुकानदार का लौंडा बोला तो दुकानदार का नौकर क्या करता है, वो 4 सेब लाता है। दुकानदार क्या करता है, वो सेब क्या करता है, तौलता है। तौलता बोला तो तकड़ी में तौलना, वो एक लिफाफे में उन्हें क्या करता है, रखता है, और वो लिफाफा रुमाल में बांध कर दुकानदार के इसके प्रेमचंद के हाथ में दे देते हैं। तो घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात को कौन सा भी तरह का फल नहीं खाने का, ऐसा क्या है, नियम ही है। तो रात लिफाफा जैसा कि तैसा रख दिया। बाद में क्या हुआ, फल खाने का समय तो सुबह का रहता है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। प्रेमचंद ने दूसरे दिन सुबह हाथ पांव धो के नाश्ता करने के लिए सेब निकाला, तो क्या हुआ, वो सेब सड़ा हुआ निकला। सड़ा हुआ बोला तो खराब हुआ था, वो थोड़ा गल गया था। तो 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था बोला तो 1 रुपए जितना आकार रहता है उतना क्या हुआ था, वो उतना ऊपर का एप्पल का सेब का स्किन क्या हुआ था, उसका छिलका गल गया था बोला तो पूरा खराब हुआ था, वो पानी पानी हुआ था वो। तो दूसरा सेब निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। दूसरा भी क्या हुआ था, आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। दूसरा सेब भी खराब हुआ था, इसलिए तीसरा सेब निकाला, लेकिन तीसरा सेब क्या हुआ था, रुमाल में बांधने की वजह से दबकर क्या हुआ था, वो पिचक गया था। नेक्स्ट चौथा देखा, ये वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। बेर बोला तो बारीकाई, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, बारीकाई बोलते हैं। बारीकाई में जैसे एक काला काला धब्बा रहता है, वैसा ही वो दूसरे चौथे वाले सेब में धब्बा था, काला दाग था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। बारीकाई में बेर में जैसे धब्बे रहते, वैसा ही सेब में धब्बे दिखाई दिए, दाग दिखाई दिए। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। कौन सा भी, चार सेब, चार आने के लिए लेकिन कौन सा भी सेब उनको अच्छा वाला नहीं मिला था। सभी सेब खराब ही हुए थे। तो प्रेमचंद ने, लेखक ने क्या किया, एक सेब भी खाने वाला लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज का चारित्रिक पतन बोला तो हम मार्केट में गए तो हमें धोखा देने वाले लोग रहते बोला तो प्रेमचंद ने दुकानदार के हाथ में रुमाल दिया, इसमें बांध के दो, ऐसा बोल के। उस पर भरोसा था दुकानदार पर, प्रेमचंद का, लेकिन दुकानदार ने धोखा किया। ऐसा कैसा वाला तो खराब खराब वाला सेब उसके रुमाल में बांध कर दिया, इसलिए उसको क्या लगा, चारित्रिक पतन हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह पर पड़ी न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। दुकानदार ने क्या किया है, पूरा धोखे से ही जानबूझकर उन्होंने चारों के चारों सेब खराब डाले, क्योंकि एक दो खराब होता तो नज़र चुक के ऐसा ही आया होगा, ऐसा सोचता था। लेकिन दुकानदार ने धोखा करके चारों के चारों सेब क्या किए, खराब ही डाले। तो इधर लेखक प्रेमचंद को बहुत अपने 4 आने पैसे जाने के वजह से बहुत बुरा लगता है।
यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखे की प्रेरणा थी। इधर लेखक कहते हैं कि मैंने उसको धोखा देने की प्रेरणा दी, क्योंकि रुमाल प्रेमचंद ने ही उसके हाथ में दिया था। दुकानदार के हाथ में रुमाल प्रेमचंद ने ही दिया था, इसलिए इन्होंने ही प्रेरणा दी, ऐसा उनको लगता है। उसने भाप लिया कि यह महाशय, भाप लेना बोला तो पहचान लेना, भाप लेना बोला तो पहचान लेना। उसने पहचान लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, और न इतने चौकस है कि घर से लौटने आएंगे आएंगे बोला तो खराब सेब डालेंगे तो ये ओपन करके देखेगा नहीं, और घर जाके भी फिर वापस न आने वाला आदमी लगता है, इसलिए इसको थोड़ा धोखा देंगे, ऐसा बोल के उसने समझ के चारों सेब क्या किए, खराब डाले। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, जब उसे अवसर मिला तो ही बेईमान मिलता है बोला तो प्रेमचंद इधर क्या था, थोड़ा उस दुकानदार को ऐसा लगा कि प्रेमचंद नहीं, झगड़ा न करने वाला आदमी समाधान आदमी है, ऐसा लगा उसको, इसलिए उसको अवसर मिला कि खराब सेब देना, ऐसा बोल के। तो नेक्स्ट, बेईमानी का अवसर मिला उसको, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से हो। बेईमानी में सहयोग देना है, बेईमानी में क्या है, देना है, सहयोग देना है, ऐसा किसको लगा, दुकानदार को लगा। उसने इससे क्या किया, प्रेमचंद से धोखेबाजी की। पढ़े लिखे बाबू और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। पढ़े लिखे लोग भी क्या हुए, अभी विश्वास नहीं रहता, सभी बेईमान हुए हैं। कौन सा भी म्यूनसिपालिटी नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिस में किधर भी जाओ, कचहरी में जाओ, सभी जगह क्या होता है, बेईमानी चल रही है। थोड़ा हाथ में पैसा रखा तो ये आपका काम होता है, नहीं तो आपकी क्या होती है, दुर्गति होती है, कुछ भी उधर आपका काम नहीं होता। सो बड़ी हानि उठाकर ही आपको क्या होना है, उधर जाना है। पहले ऐसे नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, यों तौल में चाहे छटाक आध छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की जरूरत न थी। लेखक प्रेमचंद क्या बोलते हैं इधर, पहले ऐसा नहीं था बोला तो व्यापारियों में साख थी, उनको क्या मीन्स व्यापारियों में सब व्यापारी बातचीत करके थोड़े अच्छे थे। यह तोल बोल में थोड़ा क्या होता था, कम ज़्यादा होता था, छटाक आध छटाक बोला तो तोल बोल में शेर डालना तो थोड़ा आधा शेर डालते थे, कम थोड़ा तोलते वक्त कम 4 सेब बैठते तो 3 सेब बैठते थे, ऐसा करते थे। लेकिन हम क्या करते थे, 5 रुपए की जगह 10 रुपए दे के वो लाए तो भी हमें कुछ ये नहीं होता था, मन को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि सब अच्छा था पहले। व्यापारी किसी को धोखा न देते थे, आपके रुपए सुरक्षित रहते थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दिया और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। इधर लेखक का क्या कहना है, पहले के दुकानदार क्या करते थे, धोखा नहीं देते थे। एक ऐसा ही एक उदाहरण दिया है उन्होंने। एक बार क्या हुआ, एक दुकानदार से उन्होंने रेवड़ियाँ ली, रेवड़ियाँ बोला तो स्वीट तिल का, गुड़, तिल और गुड़ का बनाया हुआ रहता था वो, और उन्होंने अठन्नी दे के खरीद ली। घर आकर उनको मालूम हुआ कि दुकानदार के पास क्या हुआ था, उन्होंने ज़्यादा दिया था पैसा। तो क्या करे, वो बाद बाद में दुकानदार के पास दौड़कर वापस गए तो उनको आशा नहीं थी ले अठन्नी लौटाएगा, लेकिन क्या किया दुकानदार ने, अठन्नी लौटा दिया और उनको उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने ज़्यादा पैसे लिए आपसे, ऐसा बोल के उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी। पहले के व्यापारी ऐसे थे, लेकिन अभी के व्यापारी ऐसे ऐसा बोल के उन्होंने इधर उदाहरण दिया है इसका, अठन्नी रेवड़िया वालों का। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इधर लेखक क्या बोल रहे, लेखक प्रेमचंद क्या बोल रहे,
पाठक पाठक बोला तो जो पढ़ रहे हैं ये लेखन जो पढ़ रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करें, उनको विनंती करें कि बाजार में जाओ, लेकिन आंख बंद करके खरीदारी ना करो, आंख खोल के खरीदारी करो। आपको जो चाहिए आप हाथ में लेके खरीदारी करो। और नहीं तो आपको क्या भी हो, मेरे जैसा मैं कैसे धोखा खाया दुकानदार से, वैसा आप भी धोखा खाओगे। ऐसा लेखक प्रेमचंद इधर सभी पाठकों को, सभी जो पढ़ रहे हैं ये लेसन को, उनको सबको बोल रहे। तो इस लेखक से हम क्या आशय लेंगे, इस पाठ से हम आशय लेंगे कि जब भी हम खरीदारी करने के लिए बाजार में जाएंगे, हम पूरा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमको धोखे से बरतने के लिए हमें क्या करना है, सावधानी से खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा लेखक प्रेमचंद ने बोला है। तो दोस्तों ये हुआ एसएसएलसी का पार्ट 2, कश्मीरी सेब प्रेमचंद लेखक ने ये कहानी लिखी है। ये कहानी हमने पूरा डिस्कशन किया है, पूरा कहानी का हम आशय आपको बताया है। सेब मार्केट में कैसे जाके कैसे सावधानी से खरीदारी करनी है, ये भी आपको बताया गया है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो इधर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर सेब के सॉल्यूशंस प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो। आज ये वीडियो आप सब लोग देख रहे, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे वीडियो का इंतज़ार करो। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, गुड डे, थैंक यू।